हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम स्टडी। आज हम क्लास 12 के गुलाम का नियम पढ़ेंगे। गुलाम का नियम क्यों पढ़ा? गुलाम गुलाम का नियम क्यों? गुलाम नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया, इसलिए इसका नाम गुलाम का नियम पड़ गया। तो गुलाम ने बताया कि दो बिंदु हैं। एक पहला बिंदु मान लेते हैं Q1 तथा दूसरा बिंदु Q2। इनके बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल जैसे दो आवेश हैं, पहला आवेश मान लीजिए प्लस है तथा दूसरा आवेश माइनस है। तो ये प्लस और माइनस आकर्षित होंगे, एक दूसरे से आकर्षित होंगे, एक दूसरे में चिपकेंगे, इसे आकर्षण बल कहते हैं। ये आपस में चिपकेंगे, इसलिए ये आकर्षण बल होगा, इसलिए आकर्षण बल इसमें होगा। तथा फिर यहीं पर अगर दोनों चिन्ह या दोनों आवेश धनायन होते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते यानी प्रतिकर्षित होते, ये आपस में नहीं जुड़ते, ये प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल जैसे प्लस और माइनस या धनायन ऋणायन है तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों धनायन है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। हाँ। इन Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है। तो हम आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में जानते हैं कि आकर्षण किसे कहते हैं, प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं, तो हम आते हैं कूलॉम के नियम पर। कूलॉम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होगा। आवेशों आकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी बीच की दूरी जो R है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती
होगा। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा दोनों के आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम इसके सूत्र पर आते हैं। तो सूत्र देखें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, इस पर लगने वाला बल F है। तो यहाँ लिखते हैं F गुणन उनके आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, यानी आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसे हम यहाँ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ेंगे तो F व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान r² होगा। फिर हम 1 व 2 को जोड़ेंगे तो Q1 इंटू Q2 अपान r² होगा। तो यहाँ जो व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, जो व्युत्क्रमानुपाती है, इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, K एक नियतांक है। तो यहाँ हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 लिखेंगे इस अपान में r²। यहाँ पर K का तो F इज इक्वल टू K Q1 अपान Q2 अपान r²। यहाँ पर K का एक अलग मान भी होता है, जो नहीं सॉरी यहाँ K एक नियतांक है। तो K पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, K नियतांक है, K का एक अलग मान भी होता है। K का एक अलग मान भी होता है, जहाँ K बराबर 1/4π होता है। यहाँ K बराबर 1/4π होता है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपान r²। यही है कूलाम का नियम, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इस सूत्र पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इस सूत्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ, तो हो गया। अब चलते हैं, बात करते हैं इनके आगे के मान को। तो सूत्र क्या है? सूत्र है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², जहाँ पर 1/4πε0, जहाँ 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, जहाँ 1/4π मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर
स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये मान आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं नोट लीजिए, आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर नोट बनाकर चिपका लीजिए। ये हमेशा पूछे जाते हैं, सवाल में पूछे जाते हैं, सब आप इसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात में वैद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात में वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो ये जितने भी मान दिए हैं ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आप इस विकल्प में भी आ सकते हैं। अगर इस पर सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं तो इन सभी मानों को सवाल में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। तो आते हैं एप्सिलॉन नॉट के विमेय सूत्र होता है m-1 L-3 T4A2। तो ये एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र है। एक बार फिर से देते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, यानी जो Q1 और Q2 है, इनके बीच लगने वाला बल F है। जैसा कि दोनों के बीच आकर्षण यदि यहाँ प्लस और इधर माइनस होगा तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो आकर्षण बल लगेगा। ऐसे इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग की, जो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ r है, ये r स्क्वायर होगा, जिसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आगे चल पढ़ते हैं। f व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू 40 समीकरण 1 है। f अनुपात 1/r स्क्वायर समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर f व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा। इसे फिर का पानी हटाने पर यहाँ पर k जाएगा। k एक नियतांक है, k का एक अलग मान होता है 1/5 से भी लिख सकते हैं। f = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्क्वायर, जहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, जहाँ पर 1/4 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब, जहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका विमेय सूत्र m-1 L-3 T4A2 है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतर रीडिंग के साथ। तो अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर इस क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत हो कि कोई चीज़ न समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में वो चीज़ और बेहतर तरीके से आ सके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हाँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें।